हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है सोमवार और तारीख हो गई है 6 मई और यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे है जी। हाँ, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 6:30 बजे से। यहाँ पे पहले उठते ही फेस वॉश किया और बाहर का नज़ारा देखा। थोड़ी देर बाहर गए। बाहर देखो आप, पेड़ कैसे हिल रहे हैं, ये पत्तियाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह सुबह और मन कर रहा था कि बस यहीं पे बैठे रहो। तब जाके 10 मिनट तक मैं यहाँ पे बैठी और बाहर का नज़ारा देखा। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई और अंदर आके ये कपड़े जो हैं ये मैंने उतारे। फिर मैंने लगाई इनकी तय कपड़ों की एक एक करके। वैसे मैं उठ तो सुबह 5:30 बजे ही गई थी, लेकिन बस मेरा आज जुकाम हो रहा था तो मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। शरीर ऐसे थका थका सा लग रहा था, इसलिए फिर मैं ऐसे ही लेट रही थी और फिर मैं उठी। वैसे लेटने से सुबह सुबह काम नहीं चलता, उठने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता कि सुबह की नींद अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। तो फिर मैं उठी और अपने कामों में लग गई। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर लिए और ये जो कपड़े हैं बहुत दिन के रखे हुए थे, ये धुले हुए कपड़े रखे हुए थे। फिर मैंने इनको प्रेस नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और फिर मुझे भी टाइम नहीं लगा इतना कि मैं एक साथ इनको प्रेस करूं। और वैसे भी मेरे हाथ में दर्द रहता है तो एक साथ इतने कपड़ों पे प्रेस नहीं कर सकती मैं। हस्बैंड है, उनकी आदत ये है कि वो बहुत ज़्यादा शर्ट जब इकट्ठी हो जाती है तब धुलने के लिए डालते हैं, नहीं तो मैं उनको बोल बोल के थक जाती हूँ कि जब एक दो शर्ट ही हो तभी आप दे देना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है तो मेरे से इतने कपड़ों पे प्रेस नहीं होती। अगर डेली के डेली एक एक दो दो शर्ट अगर हो तो फिर मैं उनको तो धुल भी दूँ और मैं प्रेस भी कर दूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी मैं इनको सरफ़ से निकालूंगी, बस एक दो बार करके घुमाऊंगी मशीन को और फिर छत पे सुखा के आऊँगी। फिर इन पे प्रेस करके और वो बॉक्सेस जो मैंने मंगाए थे मीशो से ऑनलाइन, जो स्टोरेज बैग है, उनमें मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ये गुड्डू उठ चुका था, आपने देखा होगा। देखो कैसे ये रूम में से आ जाता है। ये आता है ऐसे धीरे धीरे करके, अपने हाथों में जो कड़े पहन रखे हैं उसकी आवाज़ टक 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 करके आता है, तो मुझे ये सुन जाता है और फिर मैं चली जाती हूँ उसको लेने। और ये यहाँ पे बैठा है। ये आलू और प्याज यहाँ पे रखे हुए थे, रात को लेके आए थे राहुल जी, फिर मैंने रखे नहीं थे इनको। तो ये यहाँ पे आलू उठा के खाने लग गया क्योंकि इसको नई चीज़ मिल गई आज। आलू से पहले ये खेला नहीं तो आज इसने देखा और फिर खेलने लग गया। तो यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया था। उसको खेल में लगा के मैं आ गई हूँ किचन में और अब चढ़ाऊँगी गर्म पानी। आज मैं सिंपल पानी ही लेऊँगी क्योंकि गले में थोड़ा दर्द भी हो रहा है जुकाम की वजह से, और पानी मेरा गर्म हो गया था। अब चाय बनाऊँगी मैं मॉर्निंग में वैसे चाय नहीं बनाती, लेकिन आज बस थोड़ा जुकाम की वजह से पीने का मन कर रहा है और गले में दर्द हो रहा है, तो इसलिए सोचा अदरक वाली चाय बनाऊँगी। खूब अदरक डालूँगी ज़्यादा, और ज़्यादा अदरक ही अच्छी लगती है मुझे। मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो अदरक तो डालती हूँ, कभी अदरक ना हो तो फिर चाय पीने का मन ही नहीं करता। और अभी यहाँ पे आज बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, तो मैंने वॉश करके नहीं रखी थी। मैं सब्जियों को वैसे नॉर्मली वॉश नहीं करती कि सारी सब्जियों को वॉश करके रखूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादा सब्ज़ी इकट्ठी नहीं लेती, एक दो सब्ज़ी लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वाला हमारे डेली आता है। तो फिर मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेती, ताज़ा ही लेते हैं और ताज़ा ही खाते हैं, तो फिर मैं उनको वॉश नहीं करती। जब मैं बनाती हूँ तभी वॉश करके रख देती हूँ। और भिंडी को तो ये है कि वॉश करने के बाद एकदम तुरंत नहीं काट सकते सब्ज़ी बनाने के लिए, इसलिए मैंने उसको सुबह उठते ही वॉश कर दिया था जैसे अभी। और बाद में फिर उनको साफ़ भी करना पड़ता है, जैसे उनका पानी सोख ले सारा। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपनी डस्टिंग। तो डस्टिंग के लिए मेरा जो कपड़ा था डस्टिंग वाला वो पता नहीं कहाँ खो गया, या मैं रख के भूल गई, या पता नहीं मैंने बाहर रख दिया तो वो उड़ गया, समझ ही नहीं आ रहा। मैं ढूंढ भी लिया था मैंने खूब, लेकिन वो मिला नहीं, तो इसलिए मैं ये छोटा कपड़ा लिया है और इसी से ही इधर उधर के ये कोने और ये फ्रिज वॉशिंग मशीन ये साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जमी जाती है चाहे हम डेली साफ़ कर ले। और ये रेलिंग्स है, ये 2-3 दिन से लगभग मैंने साफ़ भी नहीं की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो फिर सूखा कपड़ा लगाने से ये साफ़ हो जाती है, एकदम चमक जाती है,
क्योंकि इनका कलर भी वैसे ऐसा है स्टील जैसा, तो फिर एक कपड़े मारने की ज़रूरत रहती है। वैसे डेली की डेली लगा देना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, नहीं तो फिर इनको डेली फिर मतलब जब भी साफ़ करो थोड़े दिन बाद फिर गीला कपड़ा लगाना पड़े और उससे जाके ही साफ़ हो, क्योंकि इनके दाग धब्बे लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी, जो वो भी गंदी हो रही थी, हवाएं चलती है तो। और अभी चाय भी मेरी बन चुकी है, चाय बनी तब तक मैंने इतने काम कर लिए हैं। तो अदरक का सारा कस मैंने निचोड़ लिया था चाय में। और यहाँ पे अब चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब लगाऊंगी आटा, तो आटा लगा के रख दूँगी, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि आटा भी लगाना है। और फिर आटा लगा के मैं सब्ज़ी बना दूँगी। फिर बस राहुल जी जाएंगे तो रोटियां मुझे सेकनी रहती है और उनका टिफ़िन रेडी करके दे देती हूँ मैं, वो चले जाते हैं। फिर मैं आटा पहले ही लगा देती हूँ। और अभी आटा लगा दिया मैंने, जैसे ही रोटी बनाऊँगी तब तक ये और सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी आज मैं ये भिंडी की और प्याज डालूँगी इसमें ज़्यादा। भिंडी की वैसे खाली खाली सब्ज़ी इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसे मतलब जैसी जितनी भिंडी रहती है उतनी प्याज अगर डालते हैं ना तो उनका इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जो आवाज़ आ रही है आप इग्नोर करना, ये मेरे बेटे की है। ये वैसे मैं वीडियो वगैरह कुछ बनाती हूँ ना तब तो ये बोलता नहीं है, और बिना बात के ये अपनी रामायण चलाता रहता है, बोलता रहता है। मुझे वीडियो एडिट ढंग से करने ही नहीं देता, इधर उधर आवाज़ें करता रहता है। ये जो भी खिलौने होते हैं उनको मारता है नीचे, तो फिर आवाज़ आती होगी वीडियो में और उसकी भी आवाज़ आती होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही होगी। और अभी मैंने हस्बैंड के लिए शेक बना दिया है। से वो जब तक मतलब फ्रेश वगैरह होते हैं तब तक मैं उनके लिए शेक रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे तेल हो चुका था ख़त्म, तो तेल तो मैंने वैसे मंगा ही लिया था। जब मैं वो ग्रोसरी का सामान मंगाती हूँ तो साथ में मंगा लेती हूँ। और वैसे सरसों का तेल तो जैसे बीच बीच में ख़त्म होता है तभी मंगा लेते हैं, क्योंकि पास में ही दुकान है, ज़्यादा दूर दुकान नहीं है, इसलिए जो भी सामान जब भी ख़त्म होता है हम मंगा लेते हैं। और बस सारा दिन मतलब हमारी जो लाइफ है सारा दिन घर के काम में इतनी बिजी हो जाती है। और वैसे एक बात की खुशी भी मिलती है घर के काम करने से कि फालतू बातों में ना तो ध्यान लगता है, ना कहीं इधर उधर झांकना पड़ता है। जैसे कुछ लेडीज़ें होती है इधर उधर झांकती है, मतलब इधर उधर की बातें इधर उधर करना, ये सब हमें नहीं करना पड़ता। जैसे अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना ही खुश रहोगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं अपने आप को जितना बिजी रखती हूँ ना, फिर दूसरा जो भी मतलब माइंड में थॉट्स वगैरह आते हैं वो कुछ आते नहीं है नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिविटी रहती है माइंड में। और एक तो खुद के घर के काम भी अच्छे से निपटते हैं। तो अगर मतलब ये है कि एक शॉर्ट ट्रिक कि खुश रहने के लिए इन बातों को इग्नोर करना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को ही देखना है और अपना काम अच्छे से करना है बिना किसी की परवाह किए हुए। बस ये है कि दूसरों को कहने का मौका ना दे। जैसे ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम सारा दिन घर का काम ही करते रहे, मतलब खुद का जो भी काम करें, जैसे अपनी स्टडी वगैरह कर लें या फिर अपना और जो कोई जॉब वॉब करती हैं वो कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब घर के काम के अलावा या फिर घर का काम ही अच्छे से कर लो। मतलब मेन पर्पस ये है कि सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखना है। अगर बिज़ी रखोगे तो जो खुशी अपने आप को बिज़ी रखने में मिलती है ना, दुनिया के कोई भी काम में नहीं मिलती। इसलिए मैं तो बस अपने घर का काम ही अच्छे से करती हूँ। ये रहता है कि बस कभी ये किया कभी वो किया, जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो भी मैं निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे अभी सुबह तो ये काम होता है मॉर्निंग का जो रहता है साफ़ सफाई वाला, झाड़ू पोछा वाला और रोटी सब्जी बर्तन जो भी होता है। बाकी जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम होता है उसको मैं बीच में करती हूँ। जैसे मेरा बेटा सो जाता है उस टाइम पे, तो इस टाइम राहुल जी भी ऑफिस चले गए थे और गुड्डू को भी मैंने नहला धुला कर सुला दिया था। अब मेरा सामान पड़ा था कुछ जिनको मुझे डिब्बों में डालना था, और ये डिब्बे मेरे पास रखे थे जो हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट थे हम पहले मंगाते थे, और इनमें जो ये शेक होता है ये पीते थे, अच्छा होता है ये।
मतलब कमज़ोरी दूर करता है, या आप लोग वेट गेन वेट लॉस के लिए भी मंगा सकते हो। तो ये डिब्बे काफ़ी दिन से मेरे पास रखे हुए थे, तो इनमें प्रोटीन था, फिर मैंने इनको धो दिया आज। और जो सामान मेरे पास रखा है एक्स्ट्रा, जो मतलब जैसे चने वगैरह हैं, बादाम, ये सब मैंने उस बाल्टी में रख रखे हैं। जो भी ग्रोसरी का सामान है एक्स्ट्रा वो मैंने बाल्टियों में रख रखा है। फिर मैं इन डिब्बों में डाल दूँगी। जैसे ये छोटी वाली डिब्बियाँ हैं, इनमें तो जैसे आप आजकल कैरी की सब्ज़ी बनाते हैं तो मेथी की ज़रूरत होती है, कलौंजी की ज़रूरत होती है, या फिर अमचूर पाउडर, ये सब छोटी छोटी डिब्बियों में डाल दूँगी और फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसलिए फिर मैंने आज जैसे तैसे करके टाइम लगा निकाल के इनको भी साफ़ कर दिया। वैसे टाइम तो लगता ही है, मुझे ये रहता है कि गुड्डू सोने के बाद बस मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँ और मेरा पूजा पाठ का ही काम होता है और मैं खाना खा लूँ, ये रहता है बस। लेकिन ये जो काम होते हैं छोटे बड़े, ये मैं अपना बीच का टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ। वैसे तो मैं ये दोपहर में करती हूँ, लेकिन आज फिर मैंने जल्दी निपटा लिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो दोपहर में क्या पता नहीं हिम्मत हो। और यहाँ पे कर लिए थे मैंने साफ़। अब जो ये प्याज थे और आलू थे, उनको भी मैंने नहीं रखा था रात को, ऐसे कि ऐसे रख दिया था। अभी मैं उनको भी रख रही हूँ। आलू प्याज तो ऐसी चीज़ है कि घर में ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना ना तो कोई सब्ज़ी बनती है और ना हमारा काम चलता है। इसलिए फिर मैं ये हमेशा एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ और इसको लगभग सभी लोग इसी टाइप की टोकरी वगैरह में रखते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने रख दिया है। और ये मखाना है, इनका मैं बनाऊँगी प्रोटीन पाउडर। अब किचन मेरा हो गया था नीचे से मैसी मैसी सा, मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो फिर मैंने ये भी साफ़ कर दिया साथ ही साथ। और अभी जो ये शर्ट वगैरह थी ये भी मैं ऊपर सुखा के आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यही था। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया और मेरी जो वीडियो पसंद आया, जो रूटीन है मेरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।